ऑपरेशन सिंदूर, आखिर ये नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे की क्या वजह है? सनातन धर्म के मुताबिक सुहागन महिलाओं के सुहाग की सबसे बड़ी निशानी सिंदूर होती है। जब जब सिंदूर पर आंच आई है तब तब तबाही आई है। एक बार फिर ये साबित हो चुका है भारत के अंदर। दरअसल 22 अप्रैल को पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने कश्मीर के पहलगांव में भारत की बहन बेटियों का सुहाग बेदर्दी से उजाड़ा था। इस आतंकी हमले से पूरा भारत कांप गया था। इस हमले के बाद पूरे देश से बस एक ही आवाज आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहन बेटियों के सिंदूर का बदला लो, हम आपके साथ हैं। आखिरकार भारतीय सेना ने सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया। इससे पहले भी भारत ने आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, चाहे वो उरी हमला हो या पुलवामा आतंकी हमला। भारत ने सबका बदला लिया है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान की नीति और नीयत साफ है। हिंदुस्तान कभी आगे से किसी को छेड़ता नहीं है और अगर किसी ने छेड़ दिया तो छोड़ता भी नहीं है। हिंदुस्तान ने एक बार फिर ये करके दिखाया है। जब हिंदुस्तान की आवाम सो रही थी तब भारतीय सेना एक ऐसा मिशन अंजाम दे रही थी जिसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई थी। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन बाद भारतीय सेना ने यह बदला लिया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब भारत ने आधी रात में स्ट्राइक करके आतंकिस्तान को हिलाया। इससे पहले भी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक करके पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को नस्तेनाबूद करने का काम किया था। भारत पर हुए आतंकी हमले का बदला सेना ने पहले 10 दिन, फिर 12 दिन में और अब 15 दिन के अंदर लिया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। 10 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक। 2016 में भारतीय सेना ने उरी सेक्टर के पास आर्मी हेडक्वार्टर में हुए आतंकी हमले का बदला 10 दिन के अंदर लिया था। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने उरी के आर्मी हेडक्वार्टर में सुबह 5 बजे के करीब सोते हुए सेना के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सभी आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया था। इस हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। इसका बदला लेने के लिए भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज ने 28 सितंबर की रात में LOC के पास उतरे और POK में मौजूद आतंकियों के कैंप तबाह कर दिए।
इस सर्जिकल स्ट्राइक में सेना के जवानों ने 40 आतंकवादियों को मार गिराया था। 12 दिन में एयर स्ट्राइक। 14 फरवरी 2019 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला किया था। इस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। रिपोर्ट के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में 200 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 15 दिन में ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस आतंकी हमले का बदला 15 दिन बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया। जो हमला हुआ उसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। पहलगाम का बदला भारत ने पाकिस्तान की कल्पना से भी बड़ा हमला करके लिया है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। पाकिस्तान को उसकी भाषा में अब जवाब दिया जा रहा है। जिस तरीके से आतंकिस्तान ने पहलगांव में अपनी कायरता का प्रमाण दिया था, उसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय उसके ठिकानों को ध्वस्त करके दे रही है और ये लगातार जारी रहेगा। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, तमाम जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज इंडिया। नमस्कार।